जी न्यूज जब कोई मुहिम चलाता है तो उसका बड़ा असर होता है। जी न्यूज जब सिस्टम की धांधलियों के खिलाफ लोगों की आवाज बनता है तो सिस्टम को जवाब देना पड़ता है। डीएनए में हमने ही सबसे पहले खुलासा किया था कि नीट के पेपर लीक हुए हैं और डीएनए में ही हमने आपको दिखाया था कि कैसे नीट के नतीजों में धांधली हुई है। डीएनए में हमने ही सवाल पूछा था कि नीट के एग्जाम में 67 बच्चों को 720 में से 720 अंक कैसे मिल गए। डीएनए में हमने ही सवाल पूछा था कि कुछ बच्चों को 718 और 719 नंबर कैसे मिल गए, जबकि ये मुमकिन नहीं है। जी न्यूज ने ही सबसे पहले नीट परीक्षा करवाने वाली एजेंसी एनटीए को कटघरे में खड़ा किया था और अब पूरे देश में छात्र और अभिभावक नीट के नतीजों में हुई धांधलियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। नीट के रिजल्ट का रिव्यू करने की मांग की जा रही है। एनटीए की धांधलियों की सीबीआई जांच तक की मांग उठ चुकी है। जी न्यूज ने नीट के पेपर लीक होने की खबर भी सबसे पहले दिखाई थी, जिसके बाद नीट पेपर को कैंसिल करके दोबारा पेपर करवाने की मांग की गई थी। और अब नीट के रिजल्ट में हुई धांधलियों के खिलाफ 24 लाख से ज्यादा छात्रों का गुस्सा एनटीए पर फूट पड़ा है। ग्रेस मार्क्स इन्होंने कुछ ही स्टेट्स में दिए हैं, पर उन स्टेट्स के बाहर भी ऐसे ग्रेस मार्क्स से केसेस आ रहे हैं जिनका कोई ठोआ ठिकाना नहीं है कि वो किस आधार पर दिए गए हैं। एनटीए कहती है टाइम लॉस के आधार पर। तो क्या एग्जाम सेंटर पे एनटीए के ऑफिशियल्स और एनटीए की घड़ी नहीं थी जो कि वो हर एग्जाम के सेंटर पे देते हैं? आज तक इस तरीके का रिजल्ट कभी नहीं आया। पहली बार ग्रेस मार्क दिया गया जो सरासर बेईमानी है। कुछ बच्चों के 718, 719 नंबर आए हैं जो हो ही नहीं सकते। एक ही सेंटर के 6-7 बच्चों के 720 में 720 हरियाणा में आए हैं। मांग यही है मैम कि या तो रीनीट कराया जाए या फिर अच्छे से जहाँ पे गड़बड़ी हुई उसको अच्छी संस्था से जांच कराई जाए। ने इस किस बेसिस पे ये मार्क्स दिया, पहले वो बताइए। हम और हम जैसे स्टूडेंट्स जो 2 साल तैयारी करते हैं वो कहाँ जाए। इस बार रिजल्ट में धांधली लग रहा है। जिस तरह का रैंक देखा जाता है आज तक कभी कोई टीचर एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि इतना रैंक जाएगा। काफ़ी मेहनत से मैंने तैयारी की थी, बट अब सब लग रहा है कि वेस्ट सा हो गया है। मैं बस चाहती हूँ कि सर कि एक ग्रेस मार्किंग को हटा दिया जाए, जिससे एटलीस्ट हम लोगों को जो रैंक मिलना चाहिए था उस पर हम लोग तो आ सकें। पढ़ा इतना हम लोगों ने मेहनत किया बट सब बेकार हो गया सर। पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ सरकार मान नहीं रही है। छात्रों का यह गुस्सा बेवजह नहीं है। एक तो कई बच्चों को बिना किसी नियम के ग्रेस मार्क्स देकर टॉपर बना दिया गया, जिसमें हुई धांधली की पोल भी सबसे पहले जी न्यूज ने ही खोली थी। डीएनए में हमने ही सबसे पहले एनटीए से सवाल पूछा था कि आखिर 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर कैसे आ गए, जबकि पिछले वर्ष सिर्फ 2 छात्रों के 100% नंबर आए थे और 2022 में एक भी बच्चे के 100% नंबर नहीं आए थे। डीएनए में हमने ही सबसे पहले खुलासा किया था कि हरियाणा के एक ही सेंटर के 6 बच्चों ने 720 में से 720 नंबर लाकर टॉप किया है। क्या नीट के रिजल्ट में कोई धांधली हुई है? डीएनए में हमने ही सबसे पहले यह सवाल उठाया था कि नेगेटिव मार्किंग वाली परीक्षा में बच्चों को 718 और 719 नंबर कैसे आ गए, जबकि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, क्योंकि 720 के बाद 715 नंबर ही आ सकते हैं। दरअसल इसके पीछे एनटीए की ग्रेस मार्क्स वाली धांधली है, जिसकी वजह से 67 में से 44 बच्चों के 100% मार्क्स आ गए। ग्रेस मार्क्स के खेल की वजह से ही कई छात्रों को 719 और 718 नंबर मिले।
ग्रेस मार्क्स का कोई कॉन्सेप्ट इस बार से पहले कभी नीट के एग्जाम में नहीं था, लेकिन इस बार बच्चों को भर भर कर ग्रेस मार्क्स दिए गए। सबसे पहला मेरा यह सवाल है कि नीट में हर बार किसी न किसी सेंटर पे टाइम का नुकसान होता है, गलत पेपर बढ़ जाता है, तो हर साल ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं मिले थे? इसी वर्ष ग्रेस मार्क्स क्यों मिलते हैं? इस वर्ष रिजल्ट जल्दी क्यों आया? कल एनटीए ने अपने नोटिस में बोला है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने जल्दी काम किया, आपको तारीफ करनी चाहिए कि हमने रिजल्ट जल्दी दे दिया। रिजल्ट जल्दी दिया, पर आपने कितने सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया, कैसे ग्रेस मार्क्स दिया, किन किन सेंटर पर ग्रेस मार्क्स दिया, यह क्लैरिफिकेशन नहीं था। सवाल एनटीए की मंशा पर ही नहीं, एनटीए की कार्यप्रणाली पर भी है, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि नीट में किसी छात्र को ग्रेस मार्क्स दिए गए। अब एनटीए इस पर सफाई दे रहा है। ग्रेस मार्क्स पर एनटीए कह रहा है कि सिर्फ 1600 कैंडिडेट्स को गलत पेपर मिला था, जिसकी वजह से उनका टाइम लॉस हुआ था, जिसकी वजह से उनके नंबर बढ़ाए गए। लेकिन जी न्यूज का सवाल यह है कि टाइम लॉस के आधार पर ग्रेस मार्क्स तय करने का फॉर्मूला क्या था? एक ही सवाल के दो जवाब सही मानकर रिजल्ट बनाने पर एनटीए सफाई दे रहा है कि एनसीईआरटी की नई और पुरानी किताब में अलग अलग जवाब थे, इसलिए दोनों जवाब सही माने गए। लेकिन जी न्यूज यह जानना चाहता है कि क्या इससे उन छात्रों को नुकसान नहीं हुआ जिन्होंने सही जवाब दिया था? कल तक एनटीए कह रहा था कि नतीजों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन आज एनटीए कह रहा है कि जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उनकी जांच की जा रही है। यानी जी न्यूज ने जो सच दिखाया उसे अब एनटीए भी मान रहा है। अब एनटीए नीट की रिजल्ट में धांधली की जांच के लिए कमेटी बनाने की बात कर रहा है। बहादुरगढ़ के सर वो 2 चमत्कारी सेंटर जिसमें काफी सारे टॉपर आए हैं, उनको लेकर सर अगर आप बता। मैंने बताया बहादुरगढ़ सेंटर भी 6 सेंटर में से एक है, दो नहीं, एक ही सेंटर है बहादुरगढ़ का, हरदयाल पब्लिक स्कूल। हाँ, तो एक ही सेंटर है, वो जो ये कमेटी रिविजिट करेगी उसमें आ जाता है। और जो दूसरी हम लोगों ने भी काफ़ी सारी एफआईआर्स कराई थी पूरे कंट्री में, कई सारे राज्यों की पुलिस ने भी एफआईआर की थी। तो जिन राज्यों की हैं हम उनको इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग कर रहे हैं, जो डेटा इन्फॉर्मेशन हमसे मांग रहे हैं वी विल प्रोवाइड ऑल दीज थिंग्स। एक हमने कमेटी बनाई है, उस कमेटी इनको एक बार फिर से देख लेगी कि जो इनके ग्रीवांसेस थे 1600 कैंडिडेट्स के, उनके भी ग्रीवांसेस ना रहें, और जो 23 लाख लोगों के मन में है कि काफ़ी सारे टॉपर्स आ गए, ये आ गए, तो इनके भी इशूज वो ना हो। तो इस तरीके का निर्णय एक हम लोगों ने लिया है। एनटीए सफाई देने की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन एनटीए ने देश के 24 लाख छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है वो कई सवाल खड़े करता है। पहले वो नीट के पेपर को सही तरीके से आयोजित करवाने में फेल हुआ, फिर क्लीन नतीजे देने में फेल हुआ। उससे सवाल तो उठेंगे ही और उठ भी रहे हैं कि देश में प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करवाने वाली सबसे बड़ी एजेंसी एनटीए क्या इस लायक भी नहीं है कि एक नीट जैसे प्रतिष्ठित परीक्षा को नीट एंड क्लीन तरीके से करवा सके? जी न्यूज़।